Hi guys, good morning and welcome back to our channel. So today is day 4 and we will be leaving अमृतसर today and कहीं ना मन इतना ज़्यादा ख़राब लग रहा था क्योंकि अमृतसर इतना फेवरेट जगह है मेरा कि यहाँ पे जब भी हम आते हैं ना एक अलग ही फीलिंग आती है एंड यहाँ से जाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। बट क्या करें, जाना तो पड़ेगा ही। बट ना सबसे ज़्यादा पूरा ये लग रहा है कि हम 1.5 दिन यहाँ पे बिताने के लिए आए थे एंड अनफॉर्चुनेटली ट्रेन लेट के कारण एक दिन पूरा निकल गया। तो अगर हम ऑन टाइम आ जाते तो उस दिन भी हम शाम के टाइम थोड़ा बहुत घूम पाते। बट क्या करें, अभी किस्मत में ऐसे ही था तो हमने ऐसे ही एंजॉय किए थे। आज ना हमने ब्रेकफास्ट जो है वो रूम में बुला लिए थे क्योंकि एवरी टाइम जो है हम फर्स्ट फ्लोर में जाके खाते तो है बट वहाँ पे दिलप्रीत इतना ज़्यादा परेशान करता है, कभी इधर भागता है कभी उधर भागता है, तो उसको पकड़ना एंड देन खाना खाना बहुत ही मुसीबत वाली बात होती है। तो इसीलिए हमने सोचे कि ना आज जो है हम रूम में ही खा लेंगे एंड चाय भी बुला लिए थे एंड उसके साथ पनीर वाले पराठे एंड देन अचार एंड चाय एवरीथिंग। तो बहुत ही अच्छा बना था आज का भी ब्रेकफास्ट। वैसे इस होटल के हर एक खाने का रेसिपी मैंने ट्राई किया करके देखे हुए हैं। सब कुछ ये लोग जो है बहुत बहुत अच्छा बनाते हैं, इसीलिए हम बाहर कहीं भी खाना नहीं चाहते हैं। बट रात का डिनर जो है हमको बाहर से लेके खाना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे जो है ब्रेकफास्ट का ही सिर्फ सिस्टम है। आज मेरे को रेडी होते होते काफ़ी टाइम लग गया था एंड इंदर पहले ही रेडी हो गया था। उसके बाद मैं ना रिसेप्शन में बार बार कॉल कर रही थी सो दैट वो लोग आए और हमारा लगेज लेकर जाए, बट कोई नहीं आए थे एंड रिसेप्शन पूरा खाली था उस टाइम पे। तो एक बार आप लोगों को दिखा देते हैं, ये है अबाउट होटल एंड हम खुद ही अपना लगेज जो है उठा के नीचे लेकर आए। जैसे जैसे ना इस होटल का जो मालिकाना है वो चेंज हो गया है एंड अबाउट से ये वाला अलिस्ता बन गया है, तो ना सब कुछ एंड बहुत कुछ जो है ना बहुत चेंजेस आ गया है इस होटल में। पहले जैसे तो नहीं है एंड इनकी जो सर्विस है सर्विस में भी काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ गया है। बट एनीवे हम वेट कर रहे थे, हमारा जो ड्राइवर है वो पार्किंग लॉट में थे एंड वो आने वाला था क्योंकि हमारे पास इतने सारे लगेजेस थे कि अकेले हमारे लिए लेकर जाना बहुत मुसीबत हो रहा था बच्चे के साथ। एंड ऊपर से इन्होंने कहाँ पे गाड़ी रखा है वो भी हमारे लिए ढूंढ पाना बहुत मुश्किल हो जाता। तो इसीलिए हमने उनको बोले थे कि आप आ जाओ एंड जालियन वाला बाग के सामने रुक जाओ, हम आ रहे हैं, आपसे मिल लेंगे। उसके बाद हमारा ड्राइवर आ गया था एंड हमको हेल्प भी किया हमारा लगेज उठा के एंड देन हम सारे जने जो है अमृतसर पार्किंग लॉट में चले गए थे। वहाँ से हम गाड़ी में बैठे एंड हमारे विलेज के लिए हम निकल पड़े। एंड सच्ची में इस टाइम पे ना इतना एक्साइटमेंट भी हो रहा था एंड कहीं ना कहीं मन थोड़ा सा दुख भी रहा था कि ओ माय गॉड फाइनली वी आर लिविंग अमृतसर। एंड अमृतसर एक ऐसा जगह है ना, जब भी हम ऐसे एरिया में रहते हैं ना, अबॉर्ड में रहते हैं जो कि हरमंदिर साहिब के बिल्कुल पास में है ना, एक अलग सा ही फीलिंग सी आती है। एंड देन वहाँ से जब हम निकलते हैं तब बहुत बुरा लगता है। एंड हमने ना इस बार सोचे थे कि जब हम घर पे वापस लौटेंगे तब हम अमृतसर रुक के जाएंगे, बट देन वो प्लान जो है हमने ड्रॉप किए थे क्योंकि ना हमको रेस्ट चाहिए था एंड क्योंकि हमारे घर के जो पास वाला स्टेशन है वो है लुधियाना। सो लुधियाना से काफ़ी ज़्यादा जर्नी हो जाता है। इतना बड़ा ट्रेन जर्नी करने के बाद अगेन कार जर्नी वॉज वेरी डिफ़िकल्ट फॉर दिलप्रीत। ये जिस रास्ते से अभी हम जा रहे हैं ना, यहाँ पे जो गुरुद्वारा है ये बाबा दीप सिंह जी का है जिन्होंने अपना सर काटा था एंड उन्होंने नहीं, उनके शत्रुओं ने उनका सर काटा था एंड देन वो अपने ही हाथों में सोट लेके यानी कि तलवार लेके ना कटे हुए सर के बाद जो उनका बॉडी था उस कंडीशन में भी वो लड़ाई करते गए। तो इसीलिए बाबा दीप सिंह जी जो है उनको बहुत मान्यता दिया गया है सिखिज़म में। तो उनके नाम पे ही ये गुरुद्वारा बनाया गया है एंड यहाँ पे ना हर संडे के दिन जो है बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है। तो मे भी किसी दिन हम जब यहाँ पे संडे को आएंगे तब घूम के देखेंगे, बट इस बार तो हमको पता ही नहीं था। तो हमारा जो ड्राइवर वाला भैया था उन्होंने हमको ये बात बताए थे। सो उसके बाद जब हम वहाँ से निकले थे ना इतना अच्छा लग रहा था। फाइनली पंजाब के जो रास्ता है ना मक्खन के जैसे पूरा पूरा एकदम स्मूथ रास्ता है एंड रास्ते से जाते जाते ना इतना अच्छा लगता है क्योंकि एकदम खुला डुल्ला। क्योंकि कोलकाता में ना रहते रहते कभी कभी ऐसा लगता है कि क्राउड से थोड़ा सा बाहर जाओ एंड इधर उधर थोड़ा सा घूमो फिरो
खाली जगह थोड़ा सा एंजॉय करूँ, खाली हवा थोड़ा सा एंजॉय करूँ, बट ना मिलता नहीं है। सो ना जब हम पंजाब आते हैं सच्ची में एक अलग ही फीलिंग आती है, खेत के हवाएं एंड खुला डुला जगह सच्ची में बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे ना हम पूरी ढाबा पे रुके थे। पूरी ढाबा हमारे घर से बहुत ही दूर है, तो यहाँ पे ना हमारे ड्राइवर वाले भैया को चाय पीना था एंड हमको भी चाय पीना था। तो ना पंजाब में ऐसे शीशे के ग्लास में जो है चाय सर्व किया जाता है, कप्स में नहीं। एंड थोड़ा थोड़ा चाय भी यहाँ के लोग खाते नहीं हैं, आई मीन पीते नहीं हैं, सॉरी। तो यहाँ पे बहुत लाइक ज़्यादा चाय पीते हैं, तो इसलिए ग्लास में सर्व करते हैं। दिलप्रीत के लिए मैं खाना बना कर लेकर आई थी, पर ये खा ही नहीं रहा था, तो इसको बीच रास्ते में मैंने अनार लेकर दिया था। अनार खाने के बाद ये दूध पी के ना सो गया था एंड उसके बाद हम चाय पी के फिर चल पड़े थे। एंड उसके बाद ना ज़्यादा टाइम और था नहीं, तो कुछ ही टाइम था, तो मैंने सोचा था कि ना जाते जाते पूरा रास्ता ही व्लॉग करूँ। बट देन मैंने सोचा कि व्लॉग जो है काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए थोड़ा थोड़ा सा खेत दिखाऊँ। अभी ये खेत के ऊपर जो येलो एंड ग्रीन कलर आप लोगों को दिख रहा है ना, ये है चावल। सो चावल की जो कल्टीवेशन है वो अभी हो रहा है। बारी बारी यहाँ के जो कल्टीवेशन है वो चेंज होता रहता है, जैसे कभी कनक हो गया है, कभी हो गया है चावल। तो ना ऐसे कभी जो गन्ना बोलते हैं यानी कि शुगर केन, ऐसे बारी बारी ना चेंज होता रहता है। चावल के खेत देखते देखते ना मैं बिल्कुल खो गई थी एंड मैं खिड़की की तरफ ही घूम के बैठ गई थी। बुक्कू दूसरी तरफ उसके पापा के गोद में सो रहा था ना। एंड यहाँ का ना सिनारी मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगता है, एकदम कश्मीर वाली वाइब आती है, एकदम ओपन खेत है। एंड ना बाय द वे ठंड के टाइम में ये जगह इतना सुंदर लगता है ना, पूरा फॉगी फॉगी होता है ना, दूर दूर तक दिखता है कि पूरा फॉग है। अभी तो थोड़ा थोड़ा ठंड आ रही है, वैसे तो दोपहर के टाइम वेदर काफ़ी गर्म होता है पंजाब में, पर रात के टाइम अच्छा होता है, कंफर्टेबल होता है, यानी कि फ़ैन बंद करके आप आराम से जो है रह सकते हो। तो ना इस टाइम पे कभी भी मैं आई तो आप लोगों को पंजाब की जो फॉग है वो मैं दिखाऊंगी। वैसे तो अभी हम 1 महीना पंजाब में रुकेंगे, अगर बाद में भी मेरे को दिखाई दिया, फॉर्चुनेटली फॉग दिखाई दिया, तो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। सो हम घर के बिल्कुल पास ही आ गए थे और ज़्यादा तो दूर थे नहीं, बट बुग्गू यहाँ पे सो गया था ना। आई एम वेरी ब्लेसड कि वो सो गया था, क्योंकि दोपहर को ना वो सोता है एंड उसकी नींद अगर पूरी नहीं होती है ना फिर वो रोता है एंड बहुत अनकंफर्टेबल फील करता है। तो कंधे पे सो तो गया था। अभी ना दिलप्रीत का खाना पीना थोड़ा सा अप एंड डाउन हो रहा है, क्योंकि इतने दिन बाद घूमने निकले हैं। एंड जब भी आप कहीं पर घूमने जाओगे तो ऑब्वियस ही बात है, खाने पीने का जो हिसाब किताब है वो थोड़ा सा अप एंड डाउन होता ही है। तो होपिंग दैट कल से फिर से दिलप्रीत जो है वो स्लॉट पे आ जाएगा। एंड ये हमारे ना पिंड दा माहौल है, यानी कि ये हमारे घर के पास वाले गुरुद्वारा है जो सीन अभी आप लोग देख रहे हो। एंड ये पूरे ना हमारा पिंड है, हमारा विलेज है जहाँ पे हम रहते हैं। एंड यहाँ पे ही मेरे हस्बैंड का गांव है, घर है, अपना घर है, अपने लोग यहाँ पे रहते हैं। एंड जिस रास्ते से अभी हम जा रहे हैं ये बिल्कुल हमारे घर के पास वाला रास्ता है। एंड सच कहूँ इस जगह पे जब हम आ गए थे, इस जगह से जब हम गुज़र रहे थे ना, एक अलग ही फीलिंग हो रही थी, गुज़बम्स आ रहा था, हाथ पैर पूरा ठंडा हो रहा था कि फाइनली वी आर एट होम। एंड एक अलग ही फीलिंग। एंड ये जो गली है ये हमारे घर की गली है। तो गाइस इतने किलोमीटर्स ट्रैवल करने के बाद फाइनली हम अपने पिंड दे गली के अंदर आ गए। तो ना इतना अच्छा फीलिंग हो रही थी। एंड बाय द वे मेरी जो मम्मी पापा है यानी कि मेरी जो मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ थे, तो ना वो लोग गए हुए थे पटियाला। सो पटियाला में हमारे रिलेटिव की शादी है, तो ना वहाँ से वो लोग आए थे हमको वेलकम करने के लिए। एंड इतने अच्छे से वेलकम किए, वो मैं बाद में आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। एंड देन फिर उनको पटियाला जाना पड़ा, जो कि हमारे घर से तकरीबन मान के चलो 1.5 घंटे का रास्ता है, काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता है। बुग्गू तो पहले सोया हुआ था, बट जैसे जैसे गाड़ी रुका ये भी उठ खड़ा। एंड इसको अजीब सा लग रहा था कि फाइनली मैं कहाँ पे आ गया, ये जगह तो बिल्कुल भी जान पहचाना सा नहीं लग रहा है। एंड ये मेरी सासू माँ है जो हमारे लिए वेट कर रही थी। एक्चुअली ये लोग आए थे बहुत ज़्यादा हेक्टिक जर्नी करके पटियाला से, जैसे मैंने कहा कि पटियाला काफ़ी दूर है हमारे घर से, तो ना जस्ट बिकॉज कि हम घर पे आ रहे हैं तो इसीलिए वो लोग भागे भागे आए एंड देन हमको स्वागत किया। एंड ना हमारे घर का एक नियम है, मैं यहाँ पे सबको देखती हूँ कि जब भी घर पे कुछ न्यू होता है या घर पे
कोई न्यू मेहमान आते हैं या कोई भी न्यू चीज़ आते हैं या बेबी होता है या किसी के शादी होते हैं, उनका बहू आते हैं, तो ना यहाँ पे जो घर के बड़े होते हैं वो ना घर के दोनों तरफ सरसों के तेल डालते हैं। तो ये हमारे घर का ना एक मेहमान है, उसका नाम है टॉबी एंड ये हमारे घर का डॉगी है। तो इसका तो उम्र काफ़ी हो गया एंड बीच में ये बीमार भी था, बट अभी ये काफ़ी ज़्यादा चंगा हो गया है एंड ये भी कहीं ना कहीं हमारे लिए वेट कर रहा था। एंड इतने साल पहले लाइक इसने हमको देखा था कि हम जा रहे हैं घर से एंड इतने दिन बाद हम वापस आए हैं, फिर भी इसने भूला नहीं एंड इतना पागल जैसा मेरे आजू बाजू घूम रहा था एंड ये जा ही नहीं रहा था, इतना भौंक रहा था, इतना बार्किंग कर रहा था कि ये ना अपना फीलिंग जो है वो दिखा रहा था कि मैं बहुत खुश हूँ कि तुम लोग आ गए हो फाइनली घर पे। एंड मेरे पास से ये जा ही नहीं रहा था, जा ही नहीं रहा था। यहाँ पे मेरी जो सासू माँ है वो शगुन कर रही थी बुग्गू को हल्दी लगाकर एंड मिठाई खिला के, चावल छड़का के, क्योंकि बुग्गू फर्स्ट टाइम अपने दादा घर दादी घर आया है एंड इसके बर्थ के बाद अभी तक बुग्गू कभी भी जो है यहाँ पे अपने पिंड में नहीं आया है, क्योंकि आप सबको पता ही है कि हमारा काम बिजनेस एवरीथिंग जो है वहाँ पे होता है एंड क्योंकि वहाँ पे मेरे मॉम डैड जो है वो अकेले रहते हैं एंड उनको देखने के लिए कोई है नहीं, तो हमको कहीं ना कहीं वहाँ पे भी रहना पड़ता है। तो ना मेरे को तो एक अलग ही खुशी हो रही है। चलो तेजिंदर का तो अपना घर है, बट मेरा बहुत लाइक सजाया हुआ रूम है एंड एवरीथिंग। तो बुग्गू को लेके फर्स्ट टाइम एक अलग ही फीलिंग, एक अलग ही गूज़बम्स, हाथ पैर ठंडा हो जाना, एक अलग ही एक्साइटमेंट हो रहा था। तो ना बुग्गू को बिल्कुल भी मीठा चीज़ पसंद नहीं है, तो ये स्टार्टिंग में बिल्कुल नो नो कर रहा था कि मैंने खाना नहीं है, मेरे को मत दो, बट फिर बाद में थोड़ा थोड़ा करके इसने खा लिया था। तो बीच में ना मेरी जो ननद है उसने फ़ोन किया था, तो उसने बोला कि तुम्हारे लिए रूम में सरप्राइज़ है, आ जाओ रूम के अंदर। तो मैंने उसको पूछा कि क्या है बता दे, पर उसने ना कुछ नहीं बताया। उसने बोला बस तुम रूम में एंटर करो बुग्गू को लेके। एंड जैसे जैसे मैंने रूम का गेट खोला तो मैंने देखा पूरे बेड पे जो है बलून से सजाया हुआ है, एवरीथिंग है ना। तो ये बुग्गू के लिए ही किया था एंड मुझे इतना अच्छा लगा, बुग्गू को इतना अच्छा लगा एंड दिलप्रीत को ना बलून्स लेके खेलना बहुत ज़्यादा पसंद है एंड जैसे ही एंटर किए उसको बलून्स मिल गया ना, उसको एक अलग ही एनर्जी एंड एक्साइटमेंट मिल गया, क्योंकि ये ना बहुत ही ज़्यादा जो है क्या बोलते हैं उसको लाइक बहुत टायर्ड फील कर रहा था एंड जैसे ही उसको रूम में आते ही मिल गया ये सब चीज़ें ना, इतना ज़्यादा खुश हो गया था, खेल रहा था। फाइनली इसके दादी ने इसको उठा लिया एंड इसकी दादी की भी जो ख्वाहिश थी वो भी पूरी हो गई है इतने दिन बाद। एंड ना मेरी सासू माँ रो भी रही थी कि इतने दिन बाद उसने अपने बेटे को भी गले लगाया एंड मुझे गले लगाया एंड पोते को गले लगाया। तो बेटा तो चलो ठीक है, बट दिलप्रीत एक अलग ही इमोशन है। हर एक बच्चा अपने दादा एंड दादी जी के लिए एक अलग इमोशन होल्ड करता है, तो वो वाला फेज़ आज हमारा था एंड इट वाज रियली रियली वेरी इमोशनल फॉर अस। आज ना पूरे व्लॉग में मैं ये वर्ड इमोशनल बहुत ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि आज दिन ही ऐसा था एंड हम लोग सच्ची में बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रहे थे, तो इसीलिए ये वर्ड मैं बार बार बोल रही हूँ। एंड यहाँ पे मेरे फादर इन लॉ गए थे, उसने बुग्गू को गले लगाया एंड उसके बाद इन्होंने केक लेकर आए थे कटिंग करने के लिए। तो ना इनको वापस जाना था पटियाला शादी में एंड ये लोग काफ़ी ज़्यादा लेट हो रहे थे। एंड पंजाब का माहौल बहुत अलग है हमारे कैलकाटा से, क्योंकि कैलकाटा जो है ना वो मेट्रोपॉलिटन सिटी में से माना जाता है, तो रात के 2-3 बजे तक भी रास्ते में दुकान खुला होता है, लोग चलते फिरते हैं। बट यहाँ पंजाब में ना ऐसा नहीं होता है, रात के 8 बजे के बाद रास्ता जो है वो काफ़ी सुनसान हो जाता है एंड इतने रात को लाइक बाहर ट्रैवल करना या गाड़ी चलाना बहुत रिस्की होता है, क्योंकि बहुत लोग दारू पी के भी गाड़ी चलाते हैं। इसलिए मैं बार बार बोल रही थी कि आप लोग चले जाओ, जल्दी से आ जाना, उसके बाद हम केक कटिंग कर सकते हैं। बट मेरी सासू माँ ने बोली कि नहीं, पहले केक कटिंग हो जाए उसके बाद ही जो है हम जाएंगे, वरना हमारा दिल नहीं लगेगा। तो उसके बाद मैंने कैंडल्स लगाया है एंड इस केक के ऊपर लिखा हुआ था वेलकम दिलप्रीत सिंह सोहल, बट केक का जो इंक था ना वो थोड़ा सा हिल गया था, इसीलिए उसके अंदर कुछ दिख नहीं रहा था प्रॉपरली, बट दिलप्रीत सोहल दिख रहा था। एंड उसके बाद मैंने कैंडल्स जलाए एंड बुग्गू को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये ना हर मंथ को अपना बर्थडे केक काटता था, तो ना
यहाँ पे आके वही सेम चीज़ जब हो रहा था, ये खुद ही बोल रहा था हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। मैं दिलप्रीत को पकड़ के ना फिर केक कटवा रही थी, तो मैं तेजिंदर को बोल रही थी कि तुम भी आ जाओ, बट ये वहाँ पे बैठे व्लॉग कर रहा था तो ये आया नहीं। एंड दिलप्रीत को जैसे कि मैंने कहा कि इसको मीठा चीज़ ज़्यादा पसंद नहीं है, तो ये खाना नहीं चाह रहा था, बट फिर भी लाइक इतना कष्ट करके लाइक मेरे जो फादर इन लॉ है उन्होंने इतना बंदोबस्त किया है, तो मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात है। तो उनका डिज़ायर फुलफ़िल करने के लिए मैंने थोड़ा सा उसके मुंह में ही लगा दिया। एंड दिलप्रीत हमेशा थोड़ा सा ना जो नमकीन चीज़ें हैं, जो तीखा चीज़ें हैं वो खाना ज़्यादा पसंद करता है, तो ना मीठा चीज़ ज़्यादा पसंद नहीं करता है, चाहे कुछ भी हो, बट फिर भी उनका मन रखने के लिए मैंने कर दिया था। एंड फाइनली केक को हमने उठा दिया था बाद में खाने के लिए, क्योंकि ना उस टाइम पे मेरी सासू माँ रोटी सब्ज़ी सब कुछ बना के रखी थी एंड ना हमको खाना था, तो हमको पता चल गया था कि हम रात को जो है ये सब खा नहीं पाएंगे, तो ये रख दिया था, बाद में हम कल खाएंगे इसको एंड केक को धीरे धीरे जो है इसके फ्लेवर को एंजॉय करेंगे। सो फाइनली गाइज हम आ गए हैं घर पे एंड अभी मैं यहाँ पे बैठे जो है रोटी सब्ज़ी और घर के दही खा रही हूँ और इतना अच्छा लग रहा है, अभी रिलैक्स लग रहा है। मैंने नहा लिया है, कपड़ा कुपड़ा मैंने बदल लिया है एंड अभी जो है बस घर पे कोई नहीं है, क्योंकि आज घर वालों के जो है शादी में इनविटेशन है, तो सारे जने अभी गए हैं पटियाला में। मम्म 1 सेकेंड बेबी 1 सेकेंड। तो इधर दिलप्रीत मेरे को खाने नहीं दे रहा है। सो एनीवे आज का ब्लॉग जो है गाइस मैं यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। मिलते हैं कल के ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर एवरीवन एंड बाय।